और अगर ऑक्सीडेशन नंबर आपसे नहीं बनेगा बेटा तो याद रखिएगा आपसे आईयूपीएसी नाम भी नहीं बन सकता है, या आईयूपीएसी नाम लिखा हुआ रहेगा उसका फॉर्मूला भी आपसे नहीं बन सकता है। उदासीन कौन है बेटा? एक्वा, एमीन, कार्बोनिल मतलब H2O, NH3, CO, ये सब उदासीन लिगेंड है। अगर इस चीज को आप याद रख लेते हैं ना, यकीन मानिए ऑक्सीडेशन नंबर को आप यूं उड़ा दीजिएगा। प्यारे बच्चों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ऐसा कोई साल नहीं हुआ है जिससे ऑक्सीकरण संख्या से क्वेश्चन नहीं पूछा है। या तो ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा या फिर सब्जेक्टिव में भी पूछता है, पूछा भी है। अब बताइए NH3 किस प्रकार का लिगेंड है? धन आवेशित, ऋण आवेशित किस प्रकार का? तो NH3 उदासीन है। नमस्कार, मैं निशांत कुमार, स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चे को आपके अपने परिवार PW बिहार बोर्ड वाला में। तो कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, लेकिन फिर भी प्यारे बच्चों एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप सभी कैसे हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आप लोगों को इससे पहले समन्वय संख्या से संबंधित यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर से संबंधित एक वीडियो मैंने आपको दिया था, जिसमें मैंने ट्रिक्स की मदद से यानी कि 9 मिनट में 10 क्वेश्चंस आपको बताया था। साथ में मैंने बताया था आपको प्यारे बच्चों क्या, तो आपको पूरा कंसेप्ट बताया था, कौन एक मोनोडेंटेट है, कौन पॉजिटिव है, कौन, सारी चीज मैंने बता दी, यानी फुल कंसेप्ट के साथ। लास्ट में मैंने 10 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवा दिया था, सिर्फ और सिर्फ 8 से 9 मिनट की वीडियो में करवा दिया था। और उस वीडियो को आप लोगों ने खतरनाक लेवल का प्यार भी दिया है। तो आइए प्यारे बच्चों, अब आप लोगों का जो डिमांड था कि सर ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बनता है, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर आपसे नहीं बनेगा बेटा तो याद रखिएगा आपसे आईयूपीएसी नाम भी नहीं बन सकता है, या आईयूपीएसी नाम लिखा हुआ रहेगा उसका फॉर्मूला भी आपसे नहीं बन सकता है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है प्यारे बच्चों, ये रीड है, रीड। इसको सभी बच्चे को आना चाहिए। और अक्सर बच्चे जिस चीज को नहीं समझते हैं कि कहां पर प्लस लग रहा है, कहां पर माइनस लग रहा है, कहां पर जीरो लग रहा है, इसी की वजह से उनसे ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लगता है। आज इसका गेम ओवर करने वाले हैं प्यारे बच्चों। आज की क्लास में हम आपको बता देंगे कि कहां पर प्लस लगाना है, कहां पर माइनस लगाना है, कहां पर जीरो लगेगा, ये सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। साथ में हम प्यारे बच्चों आपको इसे ये प्रॉमिस करते हैं कि 8 से 9 मिनट में प्यारे बच्चों हम आपको मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाएंगे। कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में भी देंगे जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आइए सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर, जिसको ON से डिनोट करते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या, उस पर बातचीत करते हैं। प्यारे बच्चों, यह है ऑक्सीकरण संख्या, फुल कंसेप्ट। यहां पर है 10 मिनट 10 क्वेश्चन विद ट्रिक, ठीक है। अब आइए हम सॉल्व करते हैं बेटा चीजों को। जैसे देखेंगे यहां पर क्या है, देखो बेटा, यहां पर आपको ये नहीं मतलब रखना है कि कौन एक दंतुर है, कोई कौन दुई दंतुर है, कोई बहुदंतुर है, इससे मतलब नहीं है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कौन जो है उदासीन लिगेंड है। उदासीन कौन है बेटा? एक्वा, एमीन, कार्बोनिल मतलब H2O, NH3, CO, ये सब उदासीन लिगेंड है। इस पर प्लस चार्ज है, जैसे नाइट्रोसोनियम, H3O, हाइड्रोनियम, हाइड्राजीनियम, ये सब धनावेशित है, मतलब इन सब पर क्या है प्यारे बच्चों? पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। अगला बात क्या है प्यारे बच्चों, जरा यहां पर देखना। अगला बात है बेटा जी, यहां पर इन सब पर माइनस चार्ज है, इन सब पर माइनस चार्ज है, इन सब पर माइनस चार्ज है, इस पर 2 यूनिट माइनस चार्ज है। तो सिर्फ आपको ये याद रखना है कि कौन धन आवेशित लिगेंड है, कौन ऋण आवेशित लिगेंड है, और कौन उदासीन लिगेंड है। बस इतना ही चीज आपको ध्यान रखना है बेटा। इस पर कोई चार्ज नहीं है, उदासीन है। इस पर प्लस चार्ज है, धन आवेशित है। इस पर माइनस चार्ज है, ये ऋण आवेशित है, मतलब न्यूट्रल। ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज और ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। अगर इस चीज को आप याद रख लेते हैं ना, यकीन मानिए ऑक्सीडेशन नंबर को आप यूं उड़ा दीजिएगा। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण नंबर को बेटा, ऑक्सीकरण संख्या को आप ट्रिक की मदद से ऐसे ही उड़ा दीजिएगा हर क्वेश्चन। मतलब कि क्वेश्चन आपको मिलेगा, आप माइंड में कैलकुलेट करके जवाब दे दोगे। बस इतना चीज आपको याद रखना चाहिए, विशेष से कोई मतलब नहीं है, बस इतना ही है, काफी है, पर्याप्त है। बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड के लिए बेटा ये पर्याप्त है, इससे विशेष नहीं पूछेगा आपसे, समझ रहे हो ना। तो ये चीजें हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं प्यारे बच्चों, क्या जानते हैं, ये तो मैंने कंसेप्ट बता दिया, अब हम आपको क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। आइए देखिए क्या होगा बेटा, ऐसे आइए हम प्यारे बच्चों आपसे यहां पर क्या करवाने वाले हैं, क्वेश्चंस आपको करवाने वाले हैं। देखिए ये है बेटा क्वेश्चन, प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे प्यारे बच्चों AgNH3 2 टाइम्स है, Cl है, इसमें क्या करना है, Ag की ऑक्सीकरण संख्या Ag की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। मान लेते हैं बेटा कि ये X है, ठीक है। अब देखो यहां पर बेटा ये दू है, यानी कि यहां पर ये दू लिखेंगे। और NH3 क्या है? NH3 उदासीन लिगेंड है, धन आवेशित लिगेंड है, या ऋण आवेशित लिगेंड है, किस प्रकार का लिगेंड है बताइए। तो सर NH3 तो उदासीन लिगेंड है ना, उदासीन लिगेंड है, कोई चार्ज नहीं है, NH3 पर कोई चार्ज नहीं है, एमीन है, कोई चार्ज नहीं है, तो जीरो, लड्डू। तो यहां पर क्या होगा बेटा जी, तो यहां पर हो गया जीरो, और प्लस में बेटा ये क्लोरीन का बेटा वर्ग 17 के तत्वों का ना हमेशा -1 ऑक्सीकरण संख्या लिखिएगा, समझिए, वर्ग 17 के तत्वों का हमेशा 1 लिखिएगा, -1 लिखिएगा। तो यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर -1। अब देखो बेटा इस पर कोई चार्ज नहीं ना है, इस पर कोई चार्ज नहीं ना है, तो इसलिए यहां पर लिखेंगे जीरो, ऐसे लिखेंगे जीरो।
तो यहाँ पर हो जाएगा x, 2 को 0 से गुना करेंगे लड्डू, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों लड्डू प्लस माइनस माइनस बराबर में 0, ये माइनस उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर x बराबर में क्या होने वाला है, तो x बराबर में प्यारे बच्चों प्लस होगा। प्यारे बच्चों बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ऐसा कोई साल नहीं हुआ है जिससे ऑक्सीकरण संख्या से क्वेश्चन नहीं पूछा है, या तो ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा या फिर सब्जेक्टिव में भी पूछा भी है। अब जाकर के चेक करिएगा बेटा, ठीक है। और जितना मैं क्वेश्चन करवाता हूं बेटा उसी से पूछेगा, ये भी गारंटेड, ठीक है। चलो अब क्या है ना लल्ला, देखो यहां पर अब है आपके पास में यहां पर CuNH3 4 टाइम्स और 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलेगा, आप अगर कैलकुलेट करना चाहोगे माइंड में हो जाएगा, कैसे जानते हैं, 4 को लिगेंड है तो 4, NH3 है क्या 0 होता है तो 4 गुने 0 0 हो गया, इस पर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है यानी कि ऑक्सीकरण संख्या 2 होगा। अब आइए कैलकुलेट कर देते हैं। यहां पर देखो बेटा Cu का मान लेते हैं यहां पर x है, प्लस में प्यारे बच्चों 4 लिगेंड है और NH3 एक उदासीन लिगेंड है, यानी कि यहां पर 0 बराबर में प्यारे बच्चों इस पर देखो, इस पर पूरा पर कितना चार्ज है तो 2 यूनिट प्लस, तो यहां पर प्लस में 2 यूनिट चार्ज, 4 को 0 से गुना करिएगा लड्डू, तो यहां पर देयरफॉर x बराबर में क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ऐसे हो गया, x बराबर में +2 बन गया। क्या कहे थे कि आप माइंड में देखते मात्र कैलकुलेट कर दीजिएगा, इसका कैलकुलेट करिए तो देखते मात्र कैलकुलेट करके बताइए क्या होगा आंसर जल्दी से, फिर हम आपको सॉल्व करके बता देंगे कि इसको कैसे बनाया जाता है। देखो बेटा बहुत इजी है, मान लो निकेल की ऑक्सीकरण संख्या बेटा x है, ऐसे प्लस में क्या होगा यहाँ पर 4 होगा और CO का बेटा हम 0 मान लेते हैं, 0 मानेंगे क्या है ही, और इस पूरे पर कितना चार्ज है तो ये तो उदासीन है, इस पर कोई चार्ज ही नहीं है, तो बराबर में 0। बिहार बोर्ड इसको कई बार पूछा है, तो बेटा यहाँ पर क्या होगा x, 4 को 0 से लड्डू यानी कि x बराबर 0 हो गया, 0 निकल गया ऑक्सीकरण संख्या, बात खत्म है। देख रहे हो ना विनोद कितना इजी है। तो बेटा ऐसे हम लोग चीजों को सॉल्व कर देते हैं ऐसे। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन अगर मिलेगा ना तो ज्यादा सॉल्व नहीं करना है, माइंडली कैलकुलेट करके फटाक से लगाना है ना, और ऐसे ऐसे रगड़ देना है MCQ को, है ना, सॉरी गोला को बेटा एकदम रगड़ देना है OMR सीट में। अब आइए अगला क्वेश्चन करके देखिए बेटा, यहाँ पर है K4 FeCN6 है, ठीक है, K4 FeCN6 है प्यारे बच्चों, ऐसे देखना K4 FeCN6 है, कैसे होगा बेटा K4 FeCN6, जरा इसको देखो बताइए कितना होगा बेटा ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पर मान लेते हैं कि बेटा 4 है पोटेशियम, तो 4, अब पोटेशियम बेटा ग्रुप 1 का एलिमेंट है तो +1 हो जाएगा, प्लस में आयरन का X प्लस में 6, और CN बेटा ऋण आवेशित है यानी कि निगेटिवली चार्ज लिगेंड है, तो निगेटिव क्या यानी कि ऋण आवेशित है, तो यहाँ पर माइनस में 1 हो जाएगा, -1। इस पर कितना चार्ज है लड्डू, तो यहाँ पर लगाइए लड्डू बराबर में 0, तो यहाँ पर 4 को 1 से गुना करेंगे 4, प्लस में x माइनस में 6 बराबर 0, तो x प्लस माइनस 2 बराबर में 0, तो x बराबर में प्यारे बच्चों +2। ये सब पूछा हुआ सवाल है बेटा, सब पूछा हुआ सवाल है, याद रखिएगा सबके सब पूछा हुआ सवाल है। आइए और प्रैक्टिस क्वेश्चन की कर लेते हैं, ठीक है। आइए देखिए बेटा, यहाँ पर मान लेते हैं कि पीडी की ऑक्सीकरण संख्या बेटा x है, प्लस में ये 6 है। अब बताइए NH3 किस प्रकार का लिगेंड है, धन आवेशित ऋण आवेशित किस प्रकार का, तो NH3 उदासीन है, तो उदासीन है तो यहाँ पर 0। इस पूरे पर कितना चार्ज है, 4 यूनिट प्लस चार्ज है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस में 4 लिखेंगे, यानी कि ये x होगा, 6 को 0 से गुना कर दीजिए, तो यहाँ पर लड्डू बराबर में +4, तो इसलिए x बराबर में +4 निकल जाएगा। देखिए तो इस सब क्वेश्चन में आपको लगता है कि आपको पेन उठाना पड़ेगा, लगता है कि सब क्वेश्चन में पेन उठाना पड़ेगा, नहीं, ऐसे ही देखते ही मात्र आंसर दीजिएगा, देखते मात्र जवाब दीजिएगा बेटा, देखते मात्र। जैसे यहाँ पर देखो बेटा, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, क्या है यहाँ पर CONH36, बताओ हमको तो पता है कितना होने वाला है, मान लो कोबाल्ट का x मान लेते हैं, ये 6 है, NH3 बेटा क्या होता है 0, बराबर में इस पर कितना है +3 है, तो यहाँ पर ये हो गया लड्डू यानी कि x प्लस में लड्डू बराबर में +3, तो x बराबर में प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, बन गया, बात खत्म। आइए इसको देख लीजिए, Ni है बेटा यहाँ पर, तो यहाँ पर Ni का मान लेते हैं x मान लेते हैं, ठीक है, Ni का बेटा क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, और यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों x हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर क्या है 2, और En जो है ना बेटा ये उदासीन होता है, बराबर में 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2 से 0 को गुना करेंगे तो x प्लस में 0 बराबर में +2, तो x बराबर में प्यारे बच्चों +2। आपको लग रहा है बेटा कि आपको जरूरी पड़ेगा, इस समय लग रहा है कलम उठाना पड़ेगा आप लोग को। आप देखिए ये होता है बेटा प्योर कंसेप्ट के साथ चीजों को सीखना, ऐसे सीखते हैं चीजों को, ठीक है। अच्छा अब चलते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है जरा देखो यहाँ पर, है ना, ये 2 क्वेश्चन है बेटा, इसको आप होमवर्क में करिएगा, ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे देते हैं, इसको होमवर्क करके इसका आंसर बताइएगा, हम आपके कमेंट सेक्शन को चेक करेंगे कि कौन कौन सही जवाब दिए हैं और कौन कौन गलत जवाब दिए, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको ऑक्सीकरण संख्या पूरी तरीके से सीख गए होंगे। प्यारे बच्चों, अब अगला आपको किस चीज पर वीडियो चाहिए, ऐसा आप क्या चाहते हैं कि कौन से कंसेप्ट पर आपको वीडियो चाहिए, इसके बारे में जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर प्यारे बच्चों हम उस कमेंट सेक्शन के बेस पर आपके लिए वीडियो बनाएंगे फिर, ठीक है। तो आज के सेशन में बेटा इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं आप सभी प्यारे बच्चों से फिर एक नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। बाय बाय, सी यू अगेन। जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे, बाय बाय।